हरिओम। आज हम भगवद गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के 9वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। यह श्लोक बहुत गहरा है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि उनके जन्म और कर्म को सही ढंग से जानने वाला व्यक्ति क्या प्राप्त करता है। अगर आप जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति का रहस्य जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक सुनिए। पहले श्लोक देखते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जब मनुष्य इस प्रकार तत्व से या यूं कहे वास्तविक रूप में जान लेता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि मुझे ही प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, भगवान कह रहे हैं कि तत्वतः जानना चाहिए, यानी केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि गहरी समझ और अनुभव के स्तर पर। इस श्लोक से पहले चौथे अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान कह चुके हैं कि वे जन्मा और अविनाशी होते हुए भी अपनी योग माया से प्रकट होते हैं। यानी भगवान का जन्म कर्म फल के बंधन से नहीं बल्कि अपनी इच्छा और संकल्प से होता है। यह सामान्य जीवों के जन्म मृत्यु के चक्र से पूरी तरह अलग है। भगवान के कर्म भी दिव्य है। भगवान जो भी लीला करते हैं, गोवर्धन उठाना हो, कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश देना हो या रास लीला करनी हो, ये सब सांसारिक कर्मों जैसे नहीं है। इनके पीछे कोई स्वार्थ, वासना या कर्मफल की इच्छा नहीं होती। ये केवल जीवों के कल्याण और धर्म की स्थापना के लिए होते हैं। तत्वतः जानने का अर्थ क्या होता है? यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। केवल यह मान लेना कि हाँ श्री कृष्ण भगवान है पर्याप्त नहीं है। तत्वतः जानने का अर्थ है भगवान के स्वरूप को सही ढंग से समझना, उनकी लीलाओं के पीछे के रहस्य को समझना, श्रद्धा और भक्ति के साथ इस ज्ञान को आत्मसात करना। इसका फल क्या होता है? जो व्यक्ति इस सत्य को वास्तव में समझ लेता है वह मृत्यु के बाद पुनर्जन्म के चक्र में नहीं फंसता, वह सीधे भगवान को प्राप्त होता है, यानी मोक्ष, परम शांति और भगवत धाम की प्राप्ति। यह बहुत बड़ी बात है। सोचिए, केवल भगवान के जन्म और कर्म के रहस्य को सही ढंग से समझ लेने से ही मोक्ष का द्वार खुल जाता है। अब प्रश्न उठता कि प्रैक्टिकली इसका अपन प्रयोग कैसे करें। भगवान के स्वरूप पर श्रद्धा और चिंतन रखें। केवल कथा सुनना नहीं बल्कि गहराई से समझने का प्रयास करें कि भगवान का अवतार और लीला क्यों होती है। अपने कर्मों को भी निस्वार्थ बनाने का प्रयास करें। जैसे भगवान के कर्म फल की इच्छा से रहित होते हैं, हमें भी अपने कर्म कर्तव्यों को बिना फल की आसक्ति के करना सीखना चाहिए। नियमित स्वाध्याय करें। गीता, भागवत जैसे ग्रंथों का अध्ययन हमें भगवान के तत्व को समझने में सहायक होता है। और चौथा है भक्ति भाव बनाए रखें। ज्ञान के साथ भक्ति लेने पर या भक्ति होने पर यह समझ हृदय में गहराई से उतरती है। मित्रों, श्लोक 9वां हमें सिखाता है कि भगवान का जन्म और कर्म कोई साधारण घटना नहीं है बल्कि दिव्य रहस्य है, और जो इस रहस्य को सच्चे अर्थों में समझ लेता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। हरि ओम।